हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो आपकी बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। अपने ज़िले में या कोई घर के पास का कॉलेज चाहेंगे तो वह आपको मिल जाएगा आसानी से 250 प्लस अगर नंबर आ जाते हैं। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। जैसे आपका जीके है, जीके में आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी में 50 प्रश्न होता है, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होते हैं, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होते हैं। तो आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो पद्मावत फिल्म है वह मलिक मोहम्मद जायसी की यहाँ पे जो रचना है उस पर आधारित है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे जो डी वाला दिया गया यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो सोमनाथ मंदिर था उस पर जो आक्रमण है महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र ए वाले को चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल को। सांख्य दर्शन दिया गया, सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादक है कपिल को माना जाता है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी अगर आपसे कभी भी योग दर्शन के बारे में पूछा जाता है तो आप पतंजलि को ट्रिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। तो यहाँ से बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और महात्मा गांधी की अगर पुस्तक पूछ लिया जाता है तो आपको ट्रिक करना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है राइट आंसर करने का, कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती के जो संपादक रहे हैं वह महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। तो सी वाला राइट आंसर है और यह प्रश्न पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। अगला प्रश्न है, मदर पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? और यह बीएड में देखेंगे कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। उगते हुए सूरज का जो देश है वह जापान को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। जापान की राजधानी टोक्यो है, यह आप लोग जानते हैं, यह भी बीएड में पूछा गया था। और जापान की जो मुद्रा है वह येन है, यह भी पूछा गया बीएड में। और जापान की जो संसद है उसका नाम डायट है, यह भी बीएड में पूछा गया है। तो ये सब प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए
आपके यहाँ पे एक होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, दूसरा आपका होता है विश्व शिक्षक दिवस। जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और जो आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है या जो आपका शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आपका यहाँ पे हिंदी दिवस भी है। जैसे जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, जो आपका यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, यह आपका मनाया जाता है यहाँ पे 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है यह कब मनाया जाता है। और यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे कि जो विश्व हिंदी दिवस है वह कब मनाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस है जो कि आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न हैं वह आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि NCTE का फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो NCTE है उसका जो फुल फॉर्म है वह होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। बी वाले में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मताधिकार की आयु है उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1989 में, उसमें जो आपका मत देने का जो अधिकार है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अब वर्तमान में देखेंगे जो वोट दिया जाता है वह 18 वर्ष की एज में दिया जाता है, तो वही है। तो यहाँ पे क्या है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है, तो आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, भाखड़ा नागल जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी पर है। जो भाखड़ा नागल परियोजना है वह आपका सतलज नदी पर है, तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा यहाँ से समुद्रगुप्त। और यह भी प्रश्न बीएड में 2 से 3 बार पूछा गया, सब ये लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, डी वाला राइट आंसर है। बाकी आपको याद रखना है कि जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं, तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है। और जैनवाद के अनुसार यहाँ पे 24 तीर्थंकर थे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे पहला पूछा जाएगा तो ऋषभ देव हो जाएंगे, 23वां पूछा जाएगा पार्श्वनाथ हो जाएंगे, 24वां या अंतिम पूछ लिया जाता है तो महावीर स्वामी होंगे। तो ये सब प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्बल में, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अगर वह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है तो उसको शेड्यूल्ड बैंक बोलेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि जापान की संसद का नाम है, तो अभी जस्ट आपको बताया गया कि जो जापान की संसद है उसका नाम है डायट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। शोभना गुर्टू प्रवर्तक हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ठुमरी के, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बुध और शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। बुध और जो शुक्र है उनको निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है, तो सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे आपको याद रखना है कि अगर सूर्य के सबसे नज़दीक बुध दिया जाए तो यह बुध होगा, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा तो बुध ही है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी अगर सबसे चमकीला बुध दिया जाए तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, और पृथ्वी का बहन या भगनी पूछा जाएगा शुक्र ग्रह होगा, सांझ का तारा, भोर का तारा,
पूछा जाए तो शुक्र ग्रह को ही ट्रिक करेंगे। बाकी यहाँ पे मंगल दिया गया, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस डीमोस, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा की बात किया गया है तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें बी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कथा साहित्य में या फिक्शन राइटिंग के लिए मिलता है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, पुरस्कार से बिल्कुल फिक्स है, बीएड में प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है उसको एग्जाम में जरूर करके चाहिए। जैसे आपका देखेंगे अर्जुन पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, कोच को दिया जाता है, खेल में ही दिया जाता है। खेल में जो प्रशिक्षण देते हैं उनको दिया जाता है, तो इनको याद रखना। बाकी पुलित्जर पुरस्कार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और धन्वंतरी पुरस्कार है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह से जो भी पुरस्कार है सब पढ़ के चाहिए एग्जाम में। अगला है चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रेस होते हैं, प्रेस होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि पाक जलडमरू मध्य अलग करता है 2 देशों को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका को। जो पाक जलडमरू मध्य बहुत बार पूछा गया बीएड में भी और भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत और जो श्रीलंका को अलग करता है वो पाक जलडमरू मध्य है। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 324 में है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। पोंगल त्यौहार है, यह भी प्रश्न बीएड में कई बार पूछ दिया गया है। तो आपको याद रखना है, कोई गलती आपसे एग्जाम में ना हो ऐसे प्रश्नों में। पोंगल त्यौहार है तो पोंगल त्यौहार हो जाएगा तमिलनाडु का। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यहीं पर आपको से पूछा जा सकता है कि जो ओणम त्यौहार है कहाँ का है। तो ओणम त्यौहार आपका है केरल राज्य का। बिहू आपसे पूछा जा सकता है तो बिहू हो जाएगा असम राज्य का। आपसे दुर्गा पूजा के बारे में पूछा जा सकता है, दुर्गा पूजा हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बिहार के राज्यपाल थे। तो बी वाला राइट आंसर है। ओमान की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान की जो राजधानी है वह मस्कट है। मस्कट देखेंगे तो यहाँ पे ए वाले में दिया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बिहू यहाँ पे कहाँ का मुख्य त्यौहार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहू असम का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है वह देखेंगे जो आपका अनुच्छेद 51A है उसमें क्या क्या है। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य की संख्या सबसे पहले जान लीजिए 11 है। और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 51A में किया गया है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध है बचपन बचाओ आंदोलन से। जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को। ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा गया भारत में हरित क्रांति का जनक, तो एम.एस. स्वामीनाथन होंगे। अगर आपसे मान लीजिए विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाता तो यह नॉर्मन बोरलाग होंगे। यह पॉइंट याद रखेंगे। और अगर आपसे श्वेत क्रांति के बारे में पूछ दिया जाता है, श्वेत क्रांति के जनक, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन होंगे। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व का था। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसको भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। और यह भी प्रश्न बीएड में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है यह प्रश्न। भारत में सर्वाधिक जो पुराना ग्रंथ माना जाता है वह ऋग्वेद को माना जाता है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए माउस क्या है, माउस इनपुट देता है कंप्यूटर को, जो आपका मॉनिटर होता है उसको। तो यहाँ पे माउस हो गया, कैमरा हो गया, कीबोर्ड हो गया, सब की सब इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन जो प्रिंटर है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो विलियम शेक्सपियर थे उनके द्वारा एज यू लाइक इट लिखा गया, जूलियस सीजर है, हैमलेट, ये तीन उन्हीं के द्वारा लिखा गया, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं लिखा गया, तो डी वाले को चूज कर दीजिएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान है वह नई दिल्ली में है, तो डी वाला राइट आंसर है। बाकी निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो राज्य हड़प नीति से संबंधित है वह लॉर्ड डलहौजी का संबंध था, लॉर्ड डलहौजी दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ से हिंदी के प्रश्न हैं और इसमें देखेंगे दिया गया है निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प है, उसको छांटना है। तो चार यहाँ पे जो वाक्य दिए गए, चार वाक्य आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर कर देंगे आप लोग। तो सही वाला विकल्प आपको छांटना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, तो यहाँ पर जो बी वाला दिया गया, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही विकल्प है। अगला है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अल्पाहारी, इसका मतलब है अल्प आहार, तो यहाँ पे अल्पाहार का मतलब है कम खाने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कम खाता हो। अल्पाहारी यहाँ पर इसका यहाँ पे दिया गया है वाक्यांश क्या होगा, तो हो जाएगा जो कम खाता हो, वही अल्पाहारी है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह तस्लीमा जो नसरीन थी उनकी यहाँ पे कृति है लज्जा, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना। आटे दाल का भाव मालूम होना इसका मतलब होता है कि कष्ट का अनुभव होना, डी वाला राइट आंसर है। शीशम शब्द का लिंग क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से शीशम दिया गया, शीशम आपका पुल्लिंग है, शीशम आपका यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए दिया गया है कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, तो यहाँ पे भविष्य काल है और भविष्य में भी आपकी यहाँ पे संभावना है, तो यहाँ पे क्या है संभाव्य भविष्यत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। विदित ने यहाँ पे खालिस्तान मित्रों से कहा कि उदित की गेंद चाहिए, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे विदित ने, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फिलअप होना चाहिए अपने मित्रों से कहा, विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, तो यहाँ पे अपने और उसको फिलअप होगा और देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो डी वाले में दिया है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार के जो मुख्य भेद हैं वह तो आपके दो ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं, तो यहाँ पर जो ए वाला है, ए वाले को आप लोग ट्रिक कर देंगे, यहाँ से जो ए वाला है ए वाले को ट्रिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब यहाँ पे हो गए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, सब क्या हो गए निरुत्तर हो गए, जब उत्तर नहीं दे पाए तो निरुत्तर हो गए, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका आप लोग राइट आंसर करेंगे। रतिपति का जो यहाँ पे समानार्थी शब्द होता है वह पंचसर होता है, पंचसर देख लेंगे कहाँ पे दिया गया है, और जो पंचसर हो गया, रतिपति हो गया, यह सब कामदेव के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा जंगल जहाँ शुरू होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताएं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो होगा टट्टुओं हो जाएगा। टट्टुओं देखेंगे किस ऑप्शन में शुद्ध लिखा गया है, शुद्ध लिखा गया है ए वाले में, तो ए वाला राइट आंसर है। रघुपति राघव और राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे हो जाएगा आपका अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो र वर्ड है उसकी जो आवृत्ति है बार बार आ रही है, बार बार हुई है। तो यहाँ पे क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। जब भी कोई भी एक ही यहाँ पे वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास होता है। हिंदी भारत की खालिस्तान है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो हिंदी है वह भारत की राजभाषा है, यह पॉइंट याद रखेंगे, राजभाषा यह पॉइंट याद रखेंगे। बहुत सारे छात्र हैं जो गलती करते हैं, जो राष्ट्रभाषा को क्लिक कर देते हैं या राजभाषा कर देते हैं, तो यह गलत है। जो हिंदी है वह भारत की राजभाषा है। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तेज गर्मी में चलने के कारण वह खालिस्तान हो गया, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अचेतन हो गया, अचेतन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो मैथिली शरण गुप्त है उन्हीं की तो यह रचना है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट आंसर है। जो मैथिली शरण गुप्त है उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें जो फेमस है उसमें भारत भारती है, पंचवटी है, यशोधरा है और एक और है नहुस है। जो फेमस है बस फेमस याद रखिए। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा याचना का जो बहुवचन होता है वह याचना ही रह जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? याचना, याचना दिया गया है डी वाले में, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 वाक्य दिए गए, चारों वाक्य आप लोग देखेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। तो पहला दिया गया स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो पहला यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पर देखेंगे इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे पहला वाले को ही यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे। तो ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उन्नति का विलोम शब्द पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नति का विलोम होता अवनति होता है, और अवनति आपको देखना होगा कि किस ऑप्शन में दिया गया, सी वाले में, सी वाला राइट आंसर है। अगला है सरसिज का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सरसिज का जो पर्यायवाची होता है वह नलीन होता है। नलीन देखेंगे दिया गया है ए वाले में। बाकी यहाँ पे जो सरसिज हो गया, नलीन हो गया, यह सब आपके कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। जो पानी का पर्यायवाची होता है उसी में अगर ज लगा देंगे सब के सब कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे आपका जलज हो गया, नीरज हो गया, तोयज हो गया, वारिज हो गया, सब के सब आपके यहाँ पे कमल के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विपिन का जो समानार्थी होता है वह है यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कानन होगा, क्योंकि जो वन होता है वन के ही दोनों तो पर्यायवाची हैं, विपिन और यहाँ पे कानन। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्ली का जो पुल्लिंग होता है वह बिलाव होता है। बिलाव देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर ए वाले में दिया गया है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे कोई गलती एग्जाम में मत कर दीजिएगा, बिल्ली का जो पुल्लिंग होता है वह बिलाव होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आदमियों को यहाँ पे भेड़ बकरी दिया गया, उसकी तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका भेड़ बकरी दिया गया है ना। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, तो भेड़ और बकरियों हो जाएगा यहाँ पे, भेड़ और बकरियों, भेड़ बकरियों दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए कई दर्शकगण, इसका मतलब है कि जो कई दिया गया यह आपका अनिश्चित है। तो देखेंगे अनिश्चित किस में दिया गया, अनिश्चित के साथ जो यहाँ पे दर्शकगण दिया गया है यह आपका हो जाएगा यहाँ से
संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से इंदिरा डांगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें यहाँ पे खालिस्तान चाहिए, सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार में सब आएंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा दिया गया, दानी दिया गया, न्यायी दिया गया, कृपालु दिया गया, तो ये सब हो जाएंगे गुण बोधक के अंतर्गत। गुण बोधक दिया गया डी वाले में, डी वाला राइट आंसर है। अगला दिए गए विकल्पों से शुद्धवा के छांटिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो इसमें पहला ई वाला सही दिया गया है, तो बाकी का चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि पहला वाला बिल्कुल शुद्ध है, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला ढोल के अंदर पोल, कहावत का अर्थ है निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दिखावा कुछ और गुड़ कुछ भी नहीं, तो इसी को बोलते हैं ढोल के अंदर पोल है, सी वाला राइट आंसर है। अगला दिए गए विकल्पों से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा वक्र हो जाएगा। ऋजु का क्या होगा, वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ऋजु का मतलब क्या होता है, ऋजु का मतलब होता है सीधा या सरल होता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला देखते हैं यहाँ पे, अर्थ के अनुसार यहाँ पे खालिस्तान दिया गया कि कुल यहाँ पे खालिस्तान भेद हैं, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे अर्थ के अनुसार जो यहाँ पर देखेंगे क्रिया विशेषण के तो 4 होते हैं, बाकी यहाँ पे जो यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थ के अनुसार पूछा गया, तो अर्थ के अनुसार जो संबंध बोधक अव्यय है उसके 8 भेद होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 8 भेद में देखेंगे संयोजक होता है, विभाजक होता है, विरोध दर्शक होता है, परिमाण दर्शक होता है, कारणवाचक होता है, उद्देश्यवाचक होता है, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक होता है, ये सब आपके संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों से एक सही विकल्प छांटिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, तो यहाँ पर क्या है, ई वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई यहाँ पे खालिस्तान दिया गया, कोई धनवान तो कोई खालिस्तान दिया गया, सही विकल्प चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार है तो कोई क्या है, अनुदार है, यहाँ पे क्या होगा, अनुदार फिलअप हो जाएगा। कोई धनवान है तो कोई क्या है, रंक है, रंक का मतलब होता है गरीब है, तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खटाई में पढ़ना, इसका मतलब है कि निर्णय न होना, मतलब निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपसे प्रश्न किया गया था कि जो विश्व हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है, तो यह आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। और अगर यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर लेकर के पढ़िए, और 2011 से 25 तक का 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिल रहा है, सब सब्जेक्ट भी रहेंगे, जीके हिंदी रीजनिंग कला वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर यूपी वेद एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसको जरूर परचेज कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।